जब जिंदगी में मुश्किलें आती है ना, तो सारी राहें अपने आप महादेव की ओर मुड़ जाती है। और जब महादेव से मिलने की राह में मुश्किलें आ जाए, तब वे ऐसा जादू करते हैं कि उनकी इच्छा से साधक क्षण में उनके करीब पहुंच जाता है और आत्मा शिवत्व में विलीन हो जाती है। चलिए दिखाते हैं आपको हमारी महादेव के साथ मुलाकात। प्लान तो केवल 100 किलोमीटर्स की एक राइड करने का था। सुबह 6:30 बजे बाइक को स्टार्टर मारा और निकल लिए। तो थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जा रहे हैं सातारा। क्यों, क्या, कैसे, सब बताएंगे। ओके, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। एक बार सूर्य देवता थोड़े से प्रसन्न हो जाए। तो पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पे सातारा सिटी है और सातारा सिटी में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था माहुली, जिसे दक्षिण काशी या संगम माहुली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये राइड प्लान हुई है 24, 25 और 26 जनवरी को, जो है लॉन्ग वीकेंड। और इस लॉन्ग वीकेंड के चलते पूरे रास्ते में बहुत सुबह से ही ट्रैफिक देखने को मिला। तो हवा से बातें करते करते कब भूख लग गई पता नहीं चला। तो अंदर चल के थोड़े से हाथ सेक लिए और ऑर्डर कर लिया अपना सेफ एंड बेस्ट पोहा। पोहा खाकर चाय पी ली और थोड़ी देर गैस के करीब खड़े रहकर हमने हमारे हाथ सेके, क्योंकि हमने हमारा लेफ्ट हैंड का ग्लव खो दिया था। और फिर सह्याद्री के घाटियों से गुजरते हुए हम कब सातारा पहुंच गए पता ही नहीं चला। सिटी की तरफ अंदर न मुड़ते हुए हम मुड़ गए सीधा संगम माहुली की तरफ। ये वो जगह है जहां पर कृष्णा नदी और वेन्ना नदी का सुंदर संगम देखने को मिलता है। इस सुंदर संगम के किनारे पे बसा हुआ ये गांव इतिहास से परिपूर्ण है। ये है संगम माहुली में बसा हुआ काशी विश्वेश्वर मंदिर। लगभग 500 से 600 साल पुराने इन मंदिरों ने पेशवाई के अंत तक का कालावधि देखा हुआ है। यहाँ के नंदी महाराज भगवान शिव के कई अन्य समान मंदिरों की तुलना में काफी बड़े हैं। इस मंदिर में कई जगहों पर बहुत ही डेलिकेट और इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने को मिलते हैं। यह मंदिर हेमाडपंथी वास्तुकला शैली में निर्मित है। अगर आप देखें तो मंदिरों का परिसर षष्टभुजाकार या अष्टभुजाकार होता है, लेकिन इस मंदिर का परिसर सप्तभुजाकार है। मंदिर के गर्भगृह से बिल्कुल पहले यह सुंदर गणपति जी की मूर्ति देखने को मिलती है, जो माना जाता है उतनी ही पुरानी है जितना कि ये मंदिर। जैसे ही मंदिर के गर्भद्वार में प्रवेश किया, काशी विश्वेश्वर के इस अभिषेक को देखकर मन रोमांचित हो उठा। पर पता नहीं क्यों यह पल थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा था, मानो महादेव वहां होकर भी उनसे बात ना हो पा रही थी। खैर, दर्शन लेकर के बाहर निकल गया और मंदिर के शेष परिसर को देखने में मग्न हो गया। मंदिर के सामने वाली सीढ़ियां उतरकर सामने छत्रपति शाहू महाराज की समाधि देखने को मिली।
समाधि में 2 शिवलिंग देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं। ये बहुत ही असामान्य है। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है और ये एग्जैक्टली सामने काशी विश्वेश्वर टेम्पल है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है एक छोटा सा स्ट्रक्चर, ये मेरे हाथ के यहाँ पे, ये है थोरले छत्रपति शाहू महाराज की समाधि। और यहाँ पर महारानी येसुबाई की समाधि भी है और महारानी ताराबाई की समाधि भी है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन तब तक आप ये देख लीजिए संगम, जो है कृष्णा और वेन्ना का संगम। काशी विश्वेश्वर मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर ये और एक समाधि देखने को मिलती है, महारानी येसुबाई जी की समाधि। तो ये अंदर कुछ ऐसा है, यहाँ पे छोटी सी समाधि है महारानी येसुबाई साहब की। यहाँ पे पूजा हो रही है, फूल अर्पण किए जा रहे हैं। बहुत ही पवित्र स्थान है। पूरा आर्किटेक्चर उसी वक्त का है, जो खिड़कियों की रचना है, जिस प्रकार से स्टोन्स है, सारा का सारा उसी प्रकार का है। 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी। बहुत खूबसूरत, बहुत पवित्र जगह। यहीं से 50 मीटर की दूरी पर महारानी ताराबाई की भी समाधि है। इस समाधि के बिल्कुल सामने खंड्या नाम के इस कुत्ते की समाधि देखने को मिलती है कि यह छत्रपति शाहू महाराज का सबसे चहेता कुत्ता था और इसने शिकार के वक्त अपनी जान की आहुति देकर छत्रपति शाहू महाराज की जान बचाई थी। दूसरे दिन उस अधूरे पल की खोज में मैं दोबारा से संगम माउली पहुंच गया। यहाँ पर मुझे वो एहसास हुआ मानो स्वयं भोलेनाथ ने मुझे वहाँ पर आमंत्रित किया, और आगे जो हुआ आप खुद ही देख लीजिए। नदी किनारे स्नान कर रहे कुछ सज्जनों ने मुझे मंदिर में आमंत्रित किया और फिर मुझे वह शिवलिंग देखने को मिला जो स्वयं छत्रपति शाहू महाराज के दरमियान यहाँ पर स्थापित किया गया था। इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए बड़े भाग्य लगते हैं। मानो एक एक पल भोलेनाथ स्वयं अपने भक्त से उनकी सेवा करवा रहे थे। कुछ ही पलों में पूरा गर्भगृह शंखनाद और डमरू की टकटक से गूंज उठा। अगर इस पल से आपके शरीर पर रोमांच आया होगा तो सोचिए वहां खड़े रहकर मेरा क्या हाल हुआ होगा। ना तो आंसू थम रहे थे, ना तो आरती के बोल याद आ रहे थे, बस सामने महादेव महादेव और महादेव। मंत्रमुग्ध अवस्था में वहां से निकलकर नदी के उस पार स्थित
रामेश्वर मंदिर में मैं पहुंच गया। इससे सुंदर नंदी मैंने आज तक नहीं देखा। नंदी महाराज के बॉडी के ऊपर जो नक्शी काम है, ये घंटाएं, ये घुंघरू, उनके पीठ के ऊपर जो जिस प्रकार से कारीगरी की गई है, बिल्कुल देखने लायक है। नंदी महाराज की ये आंखें मानो जीवित हो और हमसे बात कर रही हो। इस लेवल की सोच और कलाकृति बहुत कम देखने को मिलती है। रामेश्वर महादेव के दर्शन करके तृप्त आत्मा से मैं वहां से पुणे की तरफ निकल गया। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा है और चाहे आप महादेव के भक्त हो या ना हो, प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।